हाय गाइस, हाउ यू ऑल। जैसा कि हम सबको पता है, पिछला एक हफ्ता बड़ा मुश्किल भरा रहा इंसानियत के लिए भी और फाइनेंशियली भी। जहां हम सबको पता है यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, वहीं पे उसी पैनिक की वजह से वर्ल्ड वॉर का खतरा लगातार बना हुआ है। और उसी की वजह से हमने पिछले एक हफ्ते के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट हो, उसको ढहते देखा। लेकिन हफ्ता खत्म होते होते सिचुएशन जब समझ में आई कि यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई और कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी, तो थोड़ी सी सिचुएशन सही हुई और उसके बाद हमने मार्केट को रिकवर करते देखा। क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट हो या हमारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट। जो बिटकॉइन $34,000 को छू गया था और वो दोबारा से $40,000 रातों रात में पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे अगले 24 से 48 घंटे बहुत जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो जो टसल हुई पड़ी है, जो वॉर की सिचुएशन है या वॉर के अंदर जो यूक्रेन और रशिया है, वो अभी सिचुएशन अभी संभली नहीं है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन को जल्दी से वो टेक ओवर कर ले। लेकिन यहाँ पे अभी जो सिचुएशन निकल के आ रही है, रशिया ने खुली खुल्लम बोला था कि अगर कोई और कंट्री इसके अंदर आएगी तो परिणाम जो होंगे उसके गलत निकल सकते हैं या और सीरियस हो सकते हैं। और इसी चीज़ को इग्नोर करने के लिए जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोला कि हम जो है ज़मीन पे अपनी फौज को नहीं उतारेंगे, और इसी वजह से यूक्रेन जो है अकेला रह गया। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कड़े सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक तो हुआ ही रशिया के अंदर। लेकिन अभी जो बात निकल के आ रही है, जो कि एक बड़ा पैनिक और क्रिएट कर सकती है, वो है कि जो जो ये नाटो कंट्रीज़ हैं या यूरोप की कंट्रीज़ हैं या आप कह लीजिए अमेरिका है, वो जो है अपने सैन्य सामान को, यानी कि जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन होते हैं, गन, हथियार, ये सब जो है देने वाला है या देने की बात कर रहे हैं। पोलैंड हो, आपका इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो ये सारी बात निकल के आ रही है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम सबको पता है, जैसा कि सुनने में आ रहा था कि रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यूक्रेन को 2-3 दिन के अंदर ही वो जीत लेंगे। बड़ा फाइट दे रहे हैं और यहाँ पे सिचुएशन कभी निकल के आती है वो बात की तरफ जाएंगे, अभी बात नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। कभी निकल के आता है कि कब्जा कर लिया है, नहीं कर लिया है। तो यहाँ पे अगले 24 से 48 घंटे इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर रशिया इसको टेक ओवर नहीं कर पाता है या उनकी जो कैपिटल है कीव, उसके ऊपर जो है वो कैप्चर नहीं कर पाता है, तो सिचुएशन रशिया के लिए भी बिगड़नी शुरू हो सकती है। और जिस हिसाब से लगातार सैंक्शन हो रहे हैं और पैसा खर्च होता है किसी भी युद्ध के अंदर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है और रशिया जो है कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। अगर वो बड़ा एक्शन लेता है तो सिचुएशन ग्लोबल मार्केट के लिए और इंसानियत के लिए बड़ी हो सकती है खराब। अब यहाँ पे अगर कोई बड़ा एक्शन ले लिया है, अब सुनने में आ रहा है कुछ और बड़े बड़े हथियार वो निकाल सकते हैं, और इसकी वजह से हो सकता है कि जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिका है, वो भी ना चाह के भी, क्योंकि बाइडन जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला हम नहीं चाहते हैं थर्ड वार को बढ़ावा देना, इसलिए हमने जो है वहाँ पे अपनी जो है मिलिट्री नहीं उतारी है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो और बात बिगड़ सकती है। तो यहाँ पे जो मार्केट रिकवर करी थी, आप देखोगे थोड़ी सी यहाँ ब्रीद आउट करने की कोशिश कर रही है। एक तो टेक्निकल्स होते हैं, दूसरे होते हैं ये जो सारी चीज़ें चलती हैं, सिनारियोज चलते हैं, न्यूज़ चलती हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है, अगले 24 से 48 घंटे हमने ऑब्जर्व करना है कि ये ग्लोबल पिक्चर क्या निकल के आती है। क्या रशिया इसको टेक ओवर कर पाता है कि नहीं कर पाता। पहली बात, अगर कर लेता है तो ये जो बातें निकल के आ रही हैं, हो सकता है उस पर पूर्ण विराम निकल जाए। क्या रशिया टेबल पे आता है यूक्रेन के साथ में बात करने के लिए, दूसरी बात। और तीसरी बात, अगर ये नहीं होता है तो क्या रशिया कोई गलत एक्शन लेता है। अगर एक्शन लेता है तो ग्लोबल जो मार्केट है या ग्लोबल आप कह लीजिए कंट्रीज हैं पूरी दुनिया की, बड़े बड़े जो उसके साथ में नाटो की खासकर मैं बात करूं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, अगले हफ्ते के अंदर बहुत चलने वाली है और खासकर अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वॉर के नज़रिए से भी और फाइनेंशियल मार्केट के नज़रिए से भी। और अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो उसका इम्पैक्ट आपको आई एम श्योर मार्केट पे देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भैया आपकी क्रिप्टो करेंसी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे हो, जैसा कि हम बोल रहे हैं लगातार, अगर आपने विजन बड़ा है, अगर आपको लंबे समय के लिए देख रहे हो तो होल्ड कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं और देर सवेर में मार्केट रिकवर कर जाती है।
लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो इस टाइम पे अभी भी हम कहते हैं कि बचना चाहिए। अगर आपको ये है कि मुझे क्या करना चाहिए तो बचना चाहिए, या हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी जैसा कि हमने आपको बताया था पार्ट में बाय कीजिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा हमारे हिसाब से बचना चाहिए और अगले 24 से 48 घंटे ऑब्जर्व करना चाहिए। ये ओवरऑल पिक्चर चल रही है। बाकी बिटकॉइन की टेक्निकली मैं बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आ रही है इस टाइम पे $36,500 है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है $38,500 पे भी है, जो कि 9 दिन का मूविंग एवरेज इसके लिए निकल के आता है। और आप देखोगे जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो भी एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो कि लगभग आता है $40,000। अगर इसके ऊपर जाता है, ग्लोबल मार्केट सुधरती है, सिचुएशन सुधरती है, तो हो सकता है एक और पुश मिले, ये $42,000-$43,300 को ट्राई करे, जो हमारा अगला टारगेट होना चाहिए और एक बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आना चाहिए। अगर यहाँ नहीं मेंटेन करता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और क्रैश करता है तो यहाँ पे 36,500 इसके लिए एक अच्छी सपोर्ट निकल के आ सकती है। और अगर क्रैश होता है तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज पे भी फर्क पड़ सकता है। तो इस हिसाब से अपना जो है चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका मन करे, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।